नमस्कार, मैं आकाश। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज। इससे पहले मैंने आपको पीजी कॉलेज में ये रसोइयों का खबर दिखाया था। आज यहाँ पे पूरे 32 दिन के बाद हमारे लुंड्रा विधायक प्रीतम राव भगत जी उपस्थित थे। महिलाओं का समस्या सुनने के लिए यहाँ आए हुए थे और इनसे तो अभी मैं मुलाकात किया और इनसे मैं बात करवाऊंगा और ये बताएंगे कि आखिरकार महिलाओं का जो समस्या है, इनकी मांगे, इनका हड़ताल यहाँ बैठना दिन रात, ये जायज है या नाजायज है। सर, आपका आवाज इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी, चलिए। ये क्या है, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, तमाम सब बातें अपने अपने अधिकारों के लिए लोग बाग बात रखते हैं और एक माध्यम है। और सरकार जब भी अपने आप को सक्षम पाती है, तमाम उनके कर्मचारी हैं, उन सभी लोगों का जो मांगे हैं उनको पूरी करने की स्थिति में, तो निश्चित रूप से उनको मदद होता है। अभी जैसा भी स्थिति है, मैं इन सब लोगों की भावनाओं को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में इनकी जो मांगे हैं, इनके जो जितना परिश्रम करते हैं उसके तुलना में इनका मेहनताना बहुत ही कम है। इस तरह की जो परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर होगी और मैं इनको आश्वस्त किया हूँ और इसी बात को लेकर के आज वो लोग अपना हड़ताल को स्थगित किए हैं। आने वाले समय में जो भी स्थिति परिस्थिति होगा, हम सब इन लोगों के साथ देंगे, ऐसा हमने भरोसा दिलाया। सर, 32 दिन से महिला बैठे हैं और इससे पहले भी बैठे था और इसमें से 2 महिलाओं का मौत भी हो चुका है, 2 रसोइयों का। इसके संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, आप ही के द्वारा जानकारी मिल रहा है और अगर ऐसा कुछ है तो ये भी एक गंभीर विषय है और उसके लिए भी हम शासन को अवगत कराएंगे। काफी कठिन परिश्रम के बाद क्या 10 रुपए इनका बढ़ाना जायज था, पर डे का 50 रुपए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं बताया कि इस बार बजट सत्र में अनेक सौगातें जो है छत्तीसगढ़ के छोटे कर्मचारियों को मिला है और इनके हिस्से में निश्चित रूप से वो जो है राशि जो है बहुत कम मिली और इसके लिए हम शासन को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री काफ़ी संवेदनशील है, निश्चित रूप से इसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे और इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। सर, इनके द्वारा बताया गया था कि स्कूल में अब खाना बनाना बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। जहाँ नौनिहाल बच्चों को स्कूल में खाना नहीं मिल पा रहा है। क्या अगर ये खाना नहीं बनाएंगे और बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो बच्चे पे और स्कूल पे कितना असर पड़ेगा? गवर्नमेंट स्कूल पे लोग अपने बच्चे को एक स्वस्थ शरीर के लिए स्कूल भेजते हैं। सरकार बहुत ही संबंध में बहुत ही संवेदनशील है और सरकार चाहती है कि जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल है या शहरी क्षेत्र के स्कूल है, शासकीय संस्थान जितने भी हैं, उसका शिक्षा का स्तर सुधरे, गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले और इसके लिए जो शासन का गाइडलाइन है उसके अनुरूप मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से संचालित हो और निश्चित रूप से अभी तक का जो इनके प्रति जो मानदेय देने का बात रहा है वो बहुत ही कम रहा है और ये सब लोग काम करते रहे, ये उनकी बड़प्पन है। अपने गांव घर परिवार के लोगों के बीच के बच्चे थे, उनके लिए काम करते हैं और आगे भी ऐसा मदद करते रहेंगे और हम शासन को इनको की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। सर, पीजी कॉलेज में भूपेश बघेल आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरोल कार्यक्रम को संबोधित करने, जहाँ पे ये महिलाएं अपना घर का काम धाम छोड़कर पूरा समय वहीं पे बिताती बिना खाना खाए सुबह से, क्योंकि मुख्यमंत्री से इनको मिलना था। आज मैं आपके सामने बात इसलिए कर रहा हूँ कि जिस बात की आपको जानकारी नहीं थी वो बात की जानकारी हो जाएगी। मेरा कहना सर ये है, इनसे ना भूपेश बघेल मिले ना इनका मंच में जाने के बाद नाम लिए, बस वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का नाम लिए। क्या ये महिलाएं अगर अपने घर में छोटे बच्चे को छोड़कर किसी मुख्यमंत्री अब छत्तीसगढ़ के मुखिया से मिलने जा रही है तो उनका मिलना जायज है या नाजायज है? बिल्कुल, अपने प्रदेश के मुखिया से हर किसी को मिलने का अधिकार है और मिल सकती हैं। अब किन परिस्थितियों में इन लोगों से भेंट मुलाकात नहीं हो पाया, ये मेरी जानकारी में नहीं था कि जितने भी रसोइया हैं वो सब लोग यहाँ आए हुए हैं। अगर ऐसा होता तो मैं स्वयं भी अलग से भी बात करवाता, लेकिन उनका सब प्रोटोकॉल बना रहता है, कहाँ कैसा कितना कुछ काम कैसा कैसा करना है, कितना समय देना है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इन लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। आप यहाँ पे आए थे, महिलाओं से वादा किए कार्यक्रम को स्थगित करने का। महिलाओं ने आपकी बातों को भी सुना, आपकी बातों को रखा कि माननीय विधायक आए हुए हैं,
हम अपने कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, क्योंकि आपके भरोसे पे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इनका कहना फिर नहीं, वो तो बात हुआ है, स्पष्ट रूप से बात हुआ है। हड़ताल अभी स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त तो तब होगा जब इनके जो वांछित मांग है, जो ये चाह रहे हैं, वो पूरा के पूरा पूरी हो, वो मांगे पूरी हो, तब इनका हड़ताल पूरी तौर पे समाप्त होगी। अभी स्थगित किया गया है। इस भीषण गर्मी में दूर दराज के गांव से महिलाएं यहाँ पर आकर के बैठी हैं, हड़ताल कर रही है। शासन के संज्ञान में है ये बातें, और उसका समय आने पे जल्द से जल्द उसका निराकरण होगा। और हम सभी सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही मितान रसोइया नहीं है, ऐसा बात नहीं है। हर एक क्षेत्र में, हर स्कूल में रसोइया है, और सभी की सेम समस्या है, और उसको निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से लेगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब बात करवाऊंगा यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष, आपका नाम बताइए। डॉक्टर जे पी श्रीवास्तव आज यहाँ आए हैं महिलाओं के बीच में। जी, आज नहीं, हम तो हमारा तो एक काम है ट्रेड यूनियन का, आज नहीं आए हैं हम। आज आप देख रहे हैं हमें, हमारा यहाँ मेरी मुलाकात तो आज ही हुई। आपसे हमारी मुलाकात। हम तो हमेशा इस ट्रेड यूनियन काउंसिल जो है वो मजदूरों का ही संगठन है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। आपने बहनों को क्या वादा किया? आज हमने, देखिए, हम सरकार नहीं है कि हम कोई उनको वादा कर दें। हम उनसे ये वादा किए हैं कि यदि तुम्हारे ऊपर लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी हमारे ऊपर आएगी। तुम्हारी मांगों के लिए जो संघर्ष करना है वो हम करेंगे। ये बात तो मैं बाबा के मुंह से भी सुना था कि पहली गोली मैं खाऊंगा, आज पूरा पेड़ कट गया। नहीं, वो पेड़ कटना अलग चीज है। नहीं, आपने देखा था ना, और देखिए, अभी आपकी उम्र कितनी है जो आप कह रहे हैं कि देखा था? अभी तो आपको जीवन में बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देखना है आपको जीवन में। तो अब ये देखिएगा कि पहली लाठी पड़ती है कि नहीं पड़ती है। यदि इनको पहली लाठी पड़ी तो हमें पड़ती है कि नहीं, ये और देखिएगा। देखना तो है, जीवन में सब कुछ देख रहे हैं। मेरा एक सवाल है, एक सवाल लास्ट है बस। चुनाव करीब आ गया है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए तो महिलाओं की बात को, चुनाव का आप आज चुनाव देख रहे हैं। हम सन 1980 में ट्रेड यूनियन काउंसिल के मजदूरों के, आपका कहना सही है, 42 साल हो गए हमें। कितनी सरकारें आई और कितनी सरकारें गई, लेकिन हम तो उसी ट्रेड यूनियन में हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव आ गया कि चुनाव नहीं हुआ। आंदोलन होते रहते हैं, मांगे पूरी होती रहती है, कुछ पूरी नहीं रहती हो। संगठन की तो जान है मांग तो खत्म होती ही नहीं। सबकी तो पूरी कर दी गई। नहीं, किसकी मांग? बहुत सारे प्लेसमेंट नहीं हुए, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई, और उसकी शिक्षा लिपिक वर्ग का वो नहीं हुआ, वेतनमान का जो प्रक्रिया थी, बहुत सारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भी हो गए, तो वही तो महिला थे। नहीं, तो आंगनबाड़ी की कितनी मांग पूरी हुई? क्या पूरी मांग थोड़ी जो उन्होंने कहा 6,000 हाँ ठीक है ना, इनका भी होगा, समय पे इनका हुआ। कब से आंगनबाड़ी वाले कब से मांग रहे थे? रसोइयों ने कब से मांगा? सबका होगा। सरकार के पास अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा के अंतर्गत सब होगा। और दूसरी बात, संघर्ष जारी है, इनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ। यदि मांगे पूरी नहीं होती फिर आंदोलन हो। आज काफी महिला सदस्यों ने गुस्सा के बाद स्वागत नहीं किया गया विधायक महोदय का। क्या विधायक महोदय का स्वागत नहीं किया? अरे ये तो भारत स्वागत नहीं की है, ताली बजा के स्वागत की है। अरे फूलमाला आंदोलन में कभी फूलमाला से स्वागत नहीं होता। किसी दुनिया के किसी आंदोलन में आज तक किसी व्यक्ति का फूलमाला से स्वागत हुआ ही नहीं। और उनके आते साथ तालियों से लोगों ने स्वागत किया। उनके पंडाल पे मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री दर्जा पर विधायक खुद आए, बहुत बड़ी बात है। और ये तो उनके क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने बात भी कही है अपनी, तो जो उनसे हो सकता है। और हम लोग इस 32 दिन के बीच में जो रसोइयों की मौत हो गई, क्या उनके घर के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ सहयोग? अभी यही बात हो रही, यही बात हम लोगों ने की है। और ये आज की बात नहीं, हमारे मजदूर संगठन में कभी कुछ होता है तो सामूहिक रूप से जो जैसा सहयोग कर सकता है हम लोग करते हैं और करें। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपसे हैं। उनसे पहले आप, मेरे जो दर्शक है विवश वो जान होंगे, इनसे पहले मैं पीजी कॉलेज में बात कर रहा था। अभी मैं आपको साफ बता दूं क्या है कि चुनाव आ चुका है, वादा बहुत लोग करेंगे, और इस 32 दिन के बीच इनका जो कठोर परिश्रम कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो जायज है। अब मैं इनसे बात करूँगा कि जो वादा लोग आके करके जाते हैं, अभी तक तो किसी का वादा पूरा नहीं हुआ, इनका वादा भी देखने के लिए खड़े। महिला, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम चिंतामणि दास है। मैं छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ की संभागीय अध्यक्ष हूँ। आज विधायक महोदय आए हुए साथी आप लोगों की बात को सुनने। जी, आज हमारे पंडाल में विधायक जी आए हैं। आज हमको कुछ आश्वासन दिए हैं, हम उनका बात सुन के हमारा ये हड़ताल को हम स्थगित जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाला समय में छुट्टी भी होने वाला है स्कूल का, इसलिए हम स्थगित कर रहे हैं।
हमारा लड़ाई अभी जारी ही रहेगा, क्योंकि चुनाव आते तक हम लड़ते ही रहेंगे। जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी सरकार, तब तक हम लड़ते ही रहेंगे। मैं बता दूं कि इनका जो लड़ाई है वो अपनी मांगों को लेकर निरंतर जारी रहेगा और अभी कुछ महीने तक के कार्यक्रम को अपने स्थगित करेंगे, क्योंकि काफ़ी कड़ी धूप है। इसमें अभी तो कुछ दिन पहले 2 लोगों की जान जा चुकी है। भगवान ने करे तो कोई बड़ा दुर्घटना घटे, क्योंकि मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है महिलाओं का। ये अपना घर उर छोड़कर यहाँ पे अपनी मांगे को पूरा करवाने के लिए यहाँ पे काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। मैं कुछ महिलाएं और हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाऊंगा और क्या वादा किया विधायक ने और क्या वो वादा पूरा होगा या नहीं होगा और कब तक होगा, ये बताएंगे। नाम मेरा नाम संगीता है, मैं महेशपुर की हूँ। मेरी इसमें मैं खाना बनाती हूँ। प्रेमनगर ब्लॉक है मेरा, सूरजपुर जिला है। और अभी मंत्री जी विधायक जी आए थे, माननीय डॉक्टर प्रीतम सिंह जी। उन्होंने बोला है कि बहुत गर्मी के कारण आप लोग को हड़ताल को स्थगित कर दो और घर जाओ। अगर आप लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो हड़ताल समाप्त नहीं हुआ है, बस स्थगित हो रहा है। और हम आश्वासन देते हैं कि ये बात को जल्द से जल्द पूरा करेंगे तुम लोग का मांगों को। और अभी बहुत गर्मी के कारण आप लोग जाइए, क्योंकि उस दिन भालू भी आया था तो सबको हल्ला हो गया था कि यहाँ हमारे धरना स्थल पे भालू आके एक भावा चक्कर काटा था। तो सभी परेशान हैं और गर्मी में भी आते जाते रहते हैं अधिकारी लोग, लाइन में पुलिस वाले लोग, सबके नज़र हम पे पड़ती है। इसीलिए हो सकता है आए हैं और वो बोले कि आज से स्थगित कर दो हड़ताल को। कितने महीनों के लिए स्थगित कर रहे हैं? हम लोग महीनों 1.5 महीना के लिए सर, जब तक हमारी स्कूल नहीं खुल जाती है तब तक के लिए स्थगित कर रहे हैं। 16 जून के बाद हम लोग फिर शुरू कर देंगे, क्योंकि उतना तक हम लोग का अगर कोई आश्वासन या पैसा का कोई सुनवाई नहीं होगा तो फिर हम लोग यहीं पे धरना स्थल पर आ जाएंगे। और अभी के लिए हम वो विधायक के आश्वासन के कारण उनका बात रखने के लिए हम कुछ दिनों के लिए अपना घर जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग को उनका बात सही लगा कि वो हमारे साथ देंगे, तो हम लोग तो सर जो बात सुनते हैं उसी पे भरोसा करते हैं। बाकी आगे क्या होगा तो सरकार का फैसला है। और हमारा तो ये फैसला है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम 16 जून को फिर यहाँ पे आके हड़ताल करने लगेंगे। चुनाव को लेकर तो वादे नहीं किए जा रहे? चुनाव को लेके वादे कर रहे हैं या क्या करके कर रहे हैं सर, वो तो जानकारी हमको नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना से मतलब है कि चुनाव के पहले हमारा पैसा बढ़ना चाहिए। और अगर सरकार समझदार है तो इसको खुलने के पहले हमारा पैसा बढ़ा दे। ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, हम लोग मजदूरी दर मांग रहे हैं सर, उतना को सरकार पूरा कर दी तो ठीक है, उसी में उनका समझदारी है। बाकी 300 को हम लोग नहीं लेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि ये 1.5 महीने के लिए इनका कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि जो ये महिलाएं इतने दिनों से बैठी हैं इनकी बातों को अभी तक कोई सुनने नहीं आ रहा था। आज इससे पहले भी कुछ संघ के लोग द्वारा यहाँ आया गया था और इनकी बातों को सुना गया था, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ का मुखिया नहीं सुन रहा है तो क्या उनका विधायक इनकी बातें सुनेगा? वो बता रहे कि आप बताए थे, अभी मैं सुना था कि आपके मुख्यमंत्री को भी खबर इस बात, मुख्यमंत्री को भी खबर इस बात की थी और उन लोग चर्चा भी चलाए थे कि वहाँ पे पीजी कॉलेज में आए थे उसके बारे में कि रसोईया से उन लोग बात मुलाकात नहीं किए, जबकि 50 सेकंड उनको बात करने का हम लोग को बोला गया था और 1 मिनट भी वो बात नहीं किए। इससे हम लोग सभी रसोईया वैसे नाराज हैं और हैं भी, तब तक नाराज रहेंगे जब तक हमारा सुनवाई नहीं हो जाता सर। काहे कि हम बहुत परेशान हैं, वो आप लोग भी देख रहे हैं। और हम लोग वही है हम लोग का फैसला कि हम लोग का 16 जून से पहले अगर कोई आश्वासन नहीं आता तो हम लोग फिर से 16 जून को अपना ये हड़ताल लेके यहाँ आ जाएंगे। अभी सिर्फ स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं, वो भी विधायक के कहने पर। मैं बता दूं इनका कार्यक्रम आज स्थगित हो चुका है, जो कि अगले 1.5 महीने तक लगातार इनका कार्यक्रम स्थगित रहेगा। और अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो फिर से अपने आंदोलन को 16 तारीख से स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, मैं आकाश, आप देख रहे हैं।